हेलो मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक आपके समक्ष मैं सुपर टेट 2021 में जो होने वाली आज की परीक्षा है लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी पर, उसके लिए मैं शिक्षण कौशल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपको अच्छा लगेगा, मुझे विश्वास है। तो आज हम सुपर टेट जस्ट टेट 2021 में आज चर्चा करेंगे किस पर? शिक्षण कौशल में शिक्षण कौशल। तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा करेंगे? लेबार्डोस्की पहले नंबर पर होंगे, इसके बाद दूसरे नंबर पर जीन पियाजे, तीसरे नंबर पर फोनबर। देखिए दोस्तों, हमें किसी विषय पर इतनी गहनता से जांच करनी है क्योंकि इस सुपर टेट में एक नंबर का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। क्योंकि एक नंबर से आप उनसे पूछिए जो एक नंबर से छट गए, अब उनको फिर साल भर उतने दुगना मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता को पाने के लिए। उसी प्रकार आप एक नंबर का महत्वपूर्ण समझेगी इस परीक्षा में। तो आइए देखते हैं लेबार्डोस्की को, तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया। लेबार्डोस्की ने, तो देखिए सबसे पहले इनका जो आप समझ सकते हैं कि कोड जिसे कह सकते हैं आपको, इनके साथ सामाजिक जब जुड़ेगा तभी ये लेबार्डोस्की का सिद्धांत कहलाए। समझ में आया? जैसे अब इनके कई जो मुख्य शब्द है उस पर हम चर्चा करेंगे। इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया। देखिए अब अगर हम इसको बंद कर लें तो आपको क्या पता है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक को हटा लें, सामाजिक को मूल ले हाथ हो सकते हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? संज्ञानात्मक को किसने दिया है? पियाजे जी ने दिया है, आपको पता है। इसके बाद बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? सामाजिक अंतर क्रिया के द्वारा। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ठीक, उन्होंने देखिए जब भी लेबार्डोस्की का नाम आएगा तो उन्होंने क्या बताया कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह समाज में आने के बाद सीखता है। मान लीजिए एक बच्चा है और एक कोने में बैठा हुआ है, तो उसका जो है कि संज्ञानात्मक या उसका जो अधिगम नहीं हो सकता है। किसने बताया था? लेबार्डोस्की जी ने बताया था कि उसका अधिगम नहीं हो सकता है। और उन्होंने किस चीज का सिद्धांत किया? सामाजिक संज्ञानात्मक शब्द इसके साथ जब तक सामाजिक नहीं जुड़ेगा वो लेबार्डोस्की के साथ नहीं जोड़ेंगे। देखिए अक्सर ये परीक्षाएं सुपर टेट में आपको निश्चित ही नंबर से लेबार्डोस्की, जीन पियाजे या कोलबर्ग में से कोई ना कोई एक नंबर आपको जरूर आएगा। तो सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत या सामाजिक अंतर क्रिया के द्वारा बच्चे समाज में मिलते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण होता है। जैसे आज हम आपको ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं तो हम आपसे संप्रेषण कर रहे हैं, किस माध्यम से? बिना संप्रेषण का ज्ञान नहीं हो सकता। बच्चों को उन्होंने बताया बच्चे समाज की अंतर क्रिया के द्वारा बच्चे सीखते। बच्चे अंग केंद्रित। जैसे बच्चे क्या करते हैं, समझने का प्रयास करें। बच्चे अपनी बातों को समझते हैं, सोचते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। तो उन्होंने बताया और उसमें एक अवसर शब्द जोड़े कि भाषा जो है विचार से पहले आती है। भाषा विचार से पहले आती है। अर्थात उन्होंने कहा कि विचार भले हो लेकिन जब तक भाषा नहीं रहेगी तब तक वो अपने विचारों को भाव व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए भाषा जो है विचार से, भाषा को उन्होंने महत्व दिया। जबकि पियाजे जी ने पहले विचार को महत्वपूर्ण दिया है, भाषा को नहीं दिया। जबकि यह भाषा को पहले मानते हैं और विचार को बाद में मानते हैं। इन्होंने एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। उन्होंने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बच्चे बेहतर अधिगम करते हैं, बेहतर सीखते हैं। सही बात है। और आपने भी अनुभव किया होगा कि एक वयस्क बच्चा जब समवयस्कों के साथ सीखते हैं बच्चा। और इन्होंने एक और कोड दिया, ज्ञानी खुद से ज्यादा ज्ञानी माना। क्या जो बच्चा
किससे ज्ञान सीखना चाहेगा। जैसे मेरी विषय अंग्रेजी बहुत कमजोर है, आप हमसे अंग्रेजी सीखना चाहेंगे? नहीं सीखना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी का जो अधिगम है, जिस टीचर का, जिस अध्यापक का अच्छा रहेगा, या तो आपके माता पिता, हर तरह से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उनका माता पिता जो भी आपसे शिक्षित हो, माता पिता से भी ज्ञान अर्जित किया जाता है, एक शिक्षक से भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आपके समवयस्क मतलब अगर आपसे जो ज्यादा ज्ञानी है या पढ़ा लिखा हुआ है, उससे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो लेवास्की का आप कोड रखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक। जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम की बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि यह बात किसकी हो जाएगी, लेवास्की की। और निश्चित रूप से 1-2 नंबर आपका सीटेट या एस्टेट या टीटी में निश्चित प्रश्न आता है, और इस प्रकार से आप इसमें से 2 नंबर आराम से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। अच्छी वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।